वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, एक ऐसा मुस्लिम देश जहां से एक खबर सामने आई है निकल के। खबर है दोस्तों, भोजन पानी और भूख से विलखती महिलाओं को नोचकर खा रहे हैं मुस्लिम देश के सैनिक। दोस्तों, क्या है ये खबर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ महिलाओं का कहना है कि हमें खाना पानी लेने के लिए उन सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें खाना पानी मिलता है। क्योंकि वहाँ के सैनिक इन महिलाओं से कहते हैं कि पहले हमारे साथ आप यौन संबंध बनाएं, उसके बाद आपको खाना पानी दिया जाएगा। ऐसा ना करने पर उनको खाना पानी नहीं दिया जाता, उनकी पिटाई की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं सुबह से ही कतार में लग जाती हैं और उन सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाती हैं। फिर वहां से खाना लेकर के अपने घर परिवार वालों को खाना दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो खाना पीना है ये पूरा उन सैनिकों ने स्टोर किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आप लोग ना वहां उगा सकते हैं ना खा सकते हैं बना करके। ये कहाँ से खबर आई है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि ये भारत देश का मैप है। इसके बराबर में आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस देश का नाम है सूडान। अब आप इस नाम को सुन करके कह रहे होंगे, सर ये तो पहले से ही गरीब देश है। जी, ये पहले से ही गरीब देश है, लेकिन इसके हालात कुछ सालों से और भी ज्यादा बेकार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, क्या रही है सूडान की क्राइसिस, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैप के माध्यम से इस देश को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये देश कहाँ स्टैंड करता है। तो आप यहाँ मैप के माध्यम से देख रहे होंगे, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये है सूडान। अच्छा, सूडान सूडान के जो आस पड़ोस के देश हैं, अगर उनको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट सूडान की जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, एक देश है इथोपिया। इसके बाद एक देश यहाँ पे है इजिप्ट, और इधर आप लोग देखेंगे इसके पड़ोस में लगा हुआ है लीबिया। और इसके अलावा आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये केन्या है। एक देश है युगांडा, यहाँ पर युगांडा है। हालांकि यहाँ पर ये जो देश हैं ये मोस्टली इन क्राइसिस से जूझते रहते हैं आए दिन। हालांकि हम बात कर रहे हैं सूडान की, तो सूडान की जो स्थिति है ये बहुत खराब है। एक यहाँ पर जगह है ओम दुरमान, ये शहर है यहाँ पे ओम दुरमान। ओम दुरमान शहर से ये खबर सामने आई है कि यहाँ के सैनिक जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। महिलाएं वहां पे मजबूर हैं यौन संबंध बनाने के लिए। अगर ऐसा महिलाएं नहीं करेंगी तो डेफिनेटली उनको खाना नहीं मिलेगा। अब बात ये है कि ये तो सर खबर बहुत बहुत बुरी खबर है, बहुत दर्द देने वाली खबर है, दिल को कचोड़ देने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा क्यों? सबसे पहली बात है, ऐसा क्यों? दरअसल जो सूडान देश है ये गृह युद्ध से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ के लोगों के सामने खाने पीने से लेकर दोस्तों रहने सहने की व्यवस्थाएं खराब हैं। दवाई, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर खराब हो चुकी है। महिलाओं के साथ यहाँ के सैनिक जो है वो जबरन रेप करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, कुल मिलाकर के उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। किसी को भी मार देते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। दोस्तों, सूडान में जो सेना के परस्पर विरोधी शक्तिशाली गुट हैं, यहाँ राजधानी है एक इस देश की खार्तूम। ये दिख रहा होगा आपको, ये राजधानी है खार्तूम। ओम दुरमान के पास में ही है खार्तूम, ये राजधानी है सूडान की। यहां कब्जे को लेकर के लड़ाई चल रही है, एक सेना के साथ, दूसरा जो अर्धसैनिक बल है उसकी सेना के साथ। यानी जो वहां के कुछ लोग हैं वो सेना के साथ हैं और कुछ अर्धसैनिक बल की जो सेना है उसके साथ है। यह कब्जे को लेकर के लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है। साथियों, इसलिए यहां पर संकट आया हुआ है और अब तक बताया जा रहा है कि यहां पर 15,000 से भी अधिक लोग इस क्राइसिस की वजह से मारे जा चुके हैं। 15,000 से भी अधिक लोग, और लगभग 1.5 से 2 लाख या और भी ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 7-8 लाख लोग यहां से विस्थापन हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। यानी कि दूसरे देश, आसपास के पड़ोसी जो देश हैं उनमें जाकर के रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, लीगल तरीके से, गलत तरीके से। कभी भी उनको वहां से भी भगा दिया जा सकता है। इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। भोजन, ईंधन,
पानी, दवाई, बिजली, इस तरह की किल्लतों से ये देश जूझ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा-सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। ये 2 व्यक्ति हैं, एक है अब्देल फ़तेह अल बुरहान, ठीक? जो एसएएफ के जनरल हैं, हेड हैं। एसएएफ एक सेना सेना है यहाँ की, उस सेना के प्रमुख हैं ये। और एक अर्धसैनिक बल है और उनके जो हेड हैं वो जनरल हमदान दगाले, इनको हमेत के नाम से भी जानते हैं, हमेती या हमेत। पहले ये कुछ समय पहले दोनों बड़े गहरे मित्र हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों में आपस में सत्ता को लेकर के जबरदस्त जो है युद्ध चल रहा है। 15 अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बल यानी कि एसएएफ और दूसरी ओर दोस्तों अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ, इन दोनों के बीच गहरा युद्ध चल रहा है। और जैसा कि मैंने मैप पे आपको बताया कि सूडान जो देश है वो अरब देश और अफ्रीकी देशों के बीच में है। ऊपर देखेंगे तो सऊदी अरब भी है इसके थोड़ा सा। तो मौजूदा जो सत्ता संघर्ष की अगुवाई 2 जनरल कर रहे हैं, इनके बारे में मैं बता ही चुका हूं, दोनों के नाम भी मैंने बता दिए हैं। यहां पर पिछले वर्ष अगर मैंने लिखा था 24 अप्रैल 2023 को सूडान में हमारे देश के लगभग 3800 लोगों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। देखो आप कैसी स्थितियां हैं यहाँ की, फोटो लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। महिलाओं की हालत ऐसी है कि रात को या दिन में कभी भी ये अपने घर अंदर नहीं रह सकती, हमेशा बाहर पड़ी रहती हैं क्योंकि इनके लिए रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, मतलब इस तरह का संकट यहाँ पे आया हुआ है। इसके अलावा साथियों अगर हम लोग इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करें तो कुल जनसंख्या या इस देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो 4.5 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पर जनसंख्या है, जिसमें से टोटल ये बताया गया है, अलग अलग आंकड़े थे, अलग अलग न्यूज़पेपरों में, अलग अलग आर्टिकल्स पे अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं उन लोगों के जो यहाँ देश छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने एग्जैक्ट डेटा निकाला था अलग किसी आर्टिकल से, किस न्यूज़पेपर का आर्टिकल था याद नहीं है, लेकिन बताया गया था कि 80 लाख से ज्यादा लोग, उस आर्टिकल में लिखा था कि 80 लाख से अधिक लोग यहां से अपने घरों को छोड़ करके भाग चुके हैं। अब ये तो ऑफिशियली डेटा है कि 15 लाख लोग मर चुके हैं। अब कितने मरे, 15,000 लोग मर चुके हैं। अब कितने मरे हैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, हो सकता है मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो। तो 80 लाख से भी अधिक लोग यहां अपने घरों को छोड़ करके दूसरे देशों में या अपने ही देश में दूसरी जगह भाग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 24 मिलियन से भी अधिक बच्चे भूख और पढ़ाई से परेशान हैं। इन 24 मिलियन लोगों का, 24 मिलियन समझ रहे हो, लगभग 24 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन का मतलब होता है लगभग 10 लाख। 24 मिलियन से भी अधिक जो बच्चे हैं वो भूख, उनको खाना नहीं मिल पाता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी, इलाज नहीं हो पा रहा उनका। ये स्थिति है आज की डेट। सूडान बहुत परेशान देश है आज के समय में दोस्तों, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये क्राइसिस जल्द से जल्द ठीक हो और वहां पर जो महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहे हैं वो ना हो। ईश्वर इन सबको सही मतलब तरक्की दे और इनको, इन सैनिकों को भी सद्बुद्धि दे जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द नहीं बन पाते हैं जब इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। हालांकि मैं इस खबर को नहीं सुनाने वाला था, लेकिन जब मैं तो पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ये खबर पहुंचानी चाहिए कि हमारे देश की स्थिति आज क्या है। हमारे देश की स्थिति हम लोग देखें तो बहुत अच्छी है, कोई महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं, गलत नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अपने देश के अलावा हम पूरे विश्व में देखें तो आज विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है दोस्तों कि आप लोग देख नहीं सकते, आप लोग सुन नहीं सकते और आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम सूडान में जाकर के क्या ही हमारी चलेगी दोस्तों। अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ होगा तो हम उसके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन सूडान कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं दोस्तों। ये खबर थी, आगे भी हम लोग ऐसी ही खबर आप लोगों को जो भी ट्रेंडिंग होगी या जो भी आप लोगों को समझाने लायक होगी
जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।